हर साल 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये 14 अप्रैल 1891 का दिन था जब दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला और भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 14 अप्रैल के इसी मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और देश निर्माण में उनके योगदान को याद किया। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। का विमोचन करवाने के लिए कैलेंडर का अनावरण। इससे पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री और अन्यों ने माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। राज्यपाल ने भी लोगों को अपना संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत संविधान निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहा था तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। ये बेहद कठिन कार्य था, लेकिन अंबेडकर ने अपने ज्ञान के सहारे इसे बखूबी निभाया। इतना ही नहीं, समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अंबेडकर ने जो योगदान दिया उससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज उनकी जन्म जयंती है और मैं इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर जी के समाज के लिए हर क्षेत्र में किए योगदान को स्मरण करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भारत आज़ाद होने के पश्चात आगे बढ़कर के संवैधानिक परिधि में काम करने की दिशा में जब बढ़ रहा था तो भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे। महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ, क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज़्यादा था, अध्ययन से ज़्यादा उनका जीवन का अपना एक अनुभव था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक जो हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्हें हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो, वो संविधान के दायरे में उसकी मदद कैसे हो सकती है। हमारे ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस दृष्टि से उनके लिए हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ कर के काम कर सकें। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं।
आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़ कर के समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ सामाजिक कुरीतियाँ समाज में अभी तक जो विषमताएँ हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि आज जो भी आरक्षण जैसी सुविधाएं हैं वे अंबेडकर की ही देन है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने देश में सबसे बड़ा एक महान नेता बने। इसलिए उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा ने जो है उन्होंने 3 डॉक्टरेट जो है प्राप्त करे ऐसा महान नेता थे। उनकी शिक्षा के लिए गरीबी कभी आड़ में नहीं आई। गरीबी में भी उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया और सारे देश के जितने भी जो विकसित लोग हैं, दलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, महिला है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और देश की एक बहुत बड़ा देन उन्होंने अपने को दिया है। वही हमारा संविधान, हमारा संविधान का निर्माता भी है और उन्होंने बहुत से विषयों पर छूत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ऐसे विषयों को उन्होंने न्याय दिया है। आज SC, ST या OBC वर्गों को आज जो भी रिजर्वेशन अगर प्राप्त हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना और आज हमारी युवा पीढ़ी छूत को और वैसे ही जात पात को दूर रखते हुए अपने देश की उन्नति के लिए हम शिक्षा का माध्यम बहुत बढ़ाना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।